हाय टू ऑल। बूट कैंप का आइडिया कहां से आया? ये बूट कैंप क्या था? सडनली तो ये था नहीं कुछ। हम लोग लॉकडाउन से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा वर्क कर रहे थे और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए सेलिंग कर रहे थे। उसी वक्त मैंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया। लॉकडाउन ओवर हुआ, मेरी एक स्टूडेंट शिवी सचदेवा, कॉलेज शिवाजी, वो मेरे पास आई। उसने मुझे अप्रोच किया कि एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटर्न्स हायर करते हैं हम कॉलेज से। सो उसको हमने एक एक्सटर्नशिप प्रोग्राम नाम दिया। मैंने काफी सारी चीजें देखी, वहां से देखा कि लोग आते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, काम करते हैं और बहुत कुछ चीजें थी। बस वहीं से एक आइडिया स्ट्रक हुआ कि क्यों ना हम लोगों को इनवाइट करें और यहाँ पर उन्हें कुछ टेक्निक्स दें डिजिटल मार्केटिंग के लिए। सभी लोग इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, यूट्यूब के कंटेंट के लिए, यूट्यूब पे कैसे वीडियो पुट करें, हमेशा ऑफलाइन या यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं। सो आई हैव जस्ट गिवन द प्लेटफॉर्म। उनको मैंने एक सोचा कि मैं एक ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज करता हूँ कि जिसमें हम लोग ये सब सिखाएंगे। सो मैं एक दिन उठा और मेरे दिमाग में ये सब चीजें चल रही थी और थोड़ा गूगल पे सर्च भी किया कि इस कैंपेन को क्या नाम दूं। तो बूट कैंप वाज द परफेक्ट नेम व्हाट आई थिंक। मैंने सोचा कि बूट कैंप बिल्कुल परफेक्ट नेम होगा और इसको लेके जब मैं पहुंचा एकेडमी और मैंने बोला हम बूट कैंप करेंगे, सो इट वाज जस्ट लाइक अ ड्रॉपिंग अ बॉम्ब टू माय टीम। तो सब थे कि क्या बूट कैंप में होगा। मैं ऑनेस्टली कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि बूट कैंप में क्या होगा, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ। 1-2 दिन जरूर लगेंगे मेरे को कि मैं इस डिटेल को बताऊं आप लोगों को कि बूट कैंप था क्या। लेकिन इस बूट कैंप को इतना मन था कि मुझे कुछ अच्छा अचीव करना है। सो बूट कैंप के जरिए इट्स अ ट्रैक कि चलो कुछ सिखाते हैं नया बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां हम कोई चार्ज नहीं करें। सो मैंने अपनी टीम को बोला आप तैयार हो जाओ, और मुझे मालूम था कि मुझे एक टास्क देना है अपनी टीम को। इसी के साथ मुझे लगा कि जो लोग मेरे पास सीखने आ रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए भी एक लर्निंग फेस होगा। लर्निंग फेस इन द सेंस कि वो कुछ ना कुछ उसमें से लर्न करेंगे, लाइक हाउ टू कन्विंस द कस्टमर। अगर हमारे पास कन्विंसिंग ही नहीं है, हमारी कम्युनिकेशंस नहीं है, लोग मार्केटिंग की बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि कम्युनिकेशन कन्विंसिंग शुड बी देयर। सो मुझे लगा कि मेरी टीम एक अलग तरीके से यहाँ काम करेगी। सबसे पहले जो मैंने उनको टास्क दिया वो एक टास्क था कि जहां वो काम करें अपने लिए, खुद अपने सर्कल में जो सराउंडिंग्स है उनको पकड़े। क्योंकि जब सर्कल के अंदर हम लोग करते हैं, मुझे लगा कि अगर वो 1-2 बच्चों को भी लेकर आ पाए तो उनके अंदर कुछ पॉजिटिव थिंग्स आएंगी, तब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं। सो बूट कैंप 1.0 इज सिंपली फॉर मी इज अ ट्रायल जो मैं करना चाहता हूं। तो 1.0 में जो मैं करना चाहता था वो मेरे लिए ट्रायल बेस था। तो मैंने जितने भी बच्चे यहाँ थे उन सबको बोला कि अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को अप्रोच करो। सो उन्होंने अप्रोच भी किया, कईयों ने बहुत मेहनत करी, जिज्ञासा वाज द वन, टीचर ने बहुत मेहनत करी, लेकिन आउटकम नहीं था। मयंक भी था, मयंक ने भी बहुत कोशिश करी, ऋतिक ने बहुत कोशिश करी, तो इन सभी ने एक कोशिश करी, लेकिन इनका आउटकम जो था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। सो इन्होंने सबको अप्रोच किया, लोगों ने हाँ भी करी आएंगे, मुझे मालूम था और मैं इन्हें बार बार वार्न कर रहा था जिन लोगों से तुम बात कर रहे हो 20% नहीं आएंगे। मैं क्लियर था, मुझे मालूम था, एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस, सो दैट मुझे इस चीज को जज करने में आसानी थी कि वो लोग नहीं आएंगे। जितनों को हम अप्रोच करेंगे सब नहीं पहुंचेंगे, और मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी ये बच्चे कुछ कर पाएंगे। सो बस एक ट्रायल था कि मुझे ट्रायल करना था। सो उस ट्रायल के लिए करते हुए मैं बच्चों के साथ आगे बढ़ा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स ने मुझे दिया। पॉजिटिव रिस्पॉन्स था मेरे लिए, बिकॉज जब ये मेरे पास 100 बच्चों का डेटा लेकर आए थे, उसके बाद उन्होंने कहा सर 50 लोगों ने हाँ करी है, तो मुझे उम्मीद थी कि 10 या 15 लोग ही आएंगे। क्योंकि होता है, हम लोग कमिट करते हैं, आगे टर्न अप बड़ा मुश्किल होता है इन सब चीजों पे, और ये जो पीरियड है उसमें भी, कोविड पीरियड के अंदर भी लोग थोड़ा सा भी डरे हुए थे। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द सेम। सो जैसे ही बच्चे आगे बढ़े, अपना इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। 1.0 से मुझे मिला एक स्टार, जिज्ञासा, अमेजिंग गर्ल। उसने बहुत मेहनत करी और 3 एडमिशन उसके थ्रू हुए। अगेन बहुत इंप्रेसिव गर्ल। दूसरा स्टार मिला मयंक, हार नहीं मानी। पहल, और पहल ने बहुत अच्छा काम किया 2.0 में, और मयंक ने भी।
सेकंड, मुझे एक बहुत अच्छा बच्चा मिला जिसका नाम था मुस्कान अली। आप बिलीव नहीं करोगे, मुस्कान अली ने 2.0 में सीधा जिम्मेदारी उठाई कि मैं 2.0 में इवेंट कोऑर्डिनेटर बनूंगी। और मुझे लगा कि अभी तो 10 दिन हुए इस लड़की को ज्वाइन किए हुए, क्या करेगी। तो उसने कहा नहीं सर, मैं इवेंट कोऑर्डिनेटर बनूंगी 2.0 में। और 2.0 में जब वो इवेंट कोऑर्डिनेटर बनी, यू वोंट बिलीव मी गाइस, मोर देन 12 स्टूडेंट तो सिर्फ उस लड़की ने अपने यहां से बोला। और उसके बाद एडमिशंस। सो शी वाज द इवेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ द डे। मुझे पोटेंशियल दिखता है बच्चों को, जितने यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, जब ये बच्चे काम करते हैं तो उनके अंदर एक अलग सा पोटेंशियल नजर आता है। वो अपनी पोटेंशियल से पार जाकर काम करते हैं, यहाँ उन्हें लर्निंग मिल रही है। मेरा ये इवेंट 2 तरीके से मैं इसको सक्सेसफुल मानूंगा। पहला तरीका कि मुझे एडमिशंस मिले। सेकंड, मेरा ये इवेंट इसलिए सक्सेसफुल मैं मानता हूं कि जो मेरा स्टूडेंट है वो मार्केट में उतर रहा है, वो है लर्निंग, उसको अपनी कन्विंसिंग पावर को देख रहा है, वो अपनी काफी सारी चीजों को देख रहा है। जब वो अपना काम करेंगे या किसी कंपनी में जाएंगे या कहीं भी आगे अपने आप को एक्सपोजर देंगे तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे। दूसरे जहां सिर्फ कोर्स कर आएंगे, ये प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जा रहे हैं। गाइस, दिस इज द बेस्ट थिंग। आप भी ज्वाइन करो। खाली कोर्स करने से नहीं होगा, हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और ऐसे इंस्टीट्यूट जो प्रैक्टिकल कराते हैं दुनिया में बहुत कम है। अब मेरे बच्चों के पास इतना एक्सपीरियंस है, वे खुद का इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उस इवेंट को कैसे सक्सेसफुल बनाना है वो भी कर सकते हैं। हमें इसमें गो वेकेशन से स्पॉन्सरशिप भी मिली। बूट कैंप 1.0 इतना सक्सेसफुल था कि बूट कैंप 2.0 के लिए मुझे स्पॉन्सर भी मिल गए। जैसे हम कहते हैं अंत भला तो सब भला। सो अंत भला सब भला, यानी कि मेरे को 3 एडमिशंस मिले। 3 बच्चों ने उस बूट कैंप से एडमिशन जब मेरे पास लिया इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, सो आई सेड दिस इज द परफेक्ट वे, इसको हम और अच्छा कर सकते हैं। So at that time I think about Bootcamp 2.0 when I am thinking about the worst and good happens. जब आप बहुत अच्छा नहीं सोच रहे और 3 एडमिशंस आपके हो जाते हैं, so yes it is a win-win situation for me. मैं बहुत खुश हूं। मुझे वो एफर्ट्स अपनी टीम के, अपनी मेहनत का जो रिजल्ट मुझे चाहिए था वो मुझे 3 एडमिशंस में मिल गया। So मैंने यहाँ सोचा चलो कुछ Bootcamp 2.0 को करते हैं और 2.0 थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे। यहां मैंने लीड जनरेशन एड्स, फेसबुक पे रीच एड, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एड्स रन करके स्टूडेंट्स को इनवाइट किया। एंड वी डू हैव अ डेटा ऑफ नॉट अबाउट 100 स्टूडेंट्स। देन हमने कॉलिंग्स, मैसेजिंग, ईमेल मार्केटिंग, हर एक तरीका अपना के उन स्टूडेंट्स को यहां लेकर आए। एंड वी हैव गॉट मोर देन 50 स्टूडेंट्स ओवर हियर। यस, मोर देन 50 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ थे बूट कैंप 2.0 और वो बहुत सक्सेसफुल था। 1.0 की मिस्टेक से हमने 2.0 में बहुत सीखा। मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि फेलियर्स भी वो लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं। जो लोग ट्राई नहीं करते उन्हें सक्सेस का क्या पता। सो हमारा 1.0 फेलियर नहीं था, वो सक्सेस था। लेकिन हमने फिर भी वहां जो गलतियां कर दी, लाइक हमने 1.0 में बहुत सारा ऑप्शंस दे दिए थे बैचेस के, और 2.0 में हमने लिमिटेड ऑप्शंस दिए थे। 2 दिन अलग अलग बैचेस। हम ज्यादा बच्चे भी नहीं भरना चाहते थे क्योंकि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में दिक्कत होती। सो हमने 2.0 के अंदर अपनी 1.0 की मिस्टेक्स को नहीं दोहराया। 2.0 में हमने बहुत अच्छा कमबैक किया। हाउ मेनी एडमिशंस आर देयर आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ ऑन दैट, क्योंकि वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। अभी बहुत एडमिशंस हैं और लिए भी हैं। सो मेरी टीम मेरे साथ बहुत ज्यादा काम करती है। सबसे अच्छी बात ये थी कि इस बार मेरी टीम जो बात कर रही थी और जिन लोगों से बात कर रही थी वो उनके नो में नहीं थे, और उन्हें बूट कैंप के लिए अपने घर से यहां तक लेकर आना ही मेरी टीम की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। सो हमने ये जो काम किया, हमने ये जो बूट कैंप रन की और हम जो बूट कैंप लेकर आने वाले हैं 3.0, सो ये बहुत अच्छी एक अचीवमेंट कह सकता हूं मैं और एक बहुत अच्छी सोच। मेरी टीम हमेशा ये बोलती है कि 3.0 जो हम करेंगे वो क्या है। सो 3.0 इज इन माय ब्रेन राइट नाउ। उसका हम प्रॉपर प्लान कर रहे हैं। इट इज अ वेरी बिग थिंग 3.0। यहां कोर्सेज भी हैं और यहां आपको मौका है इंटर्नशिप का भी। यस, 3.0 में आप इंटर्नशिप के लिए भी आ सकते हैं। देयर इज नथिंग टू वरी। 2.0 में हमने प्रॉमिस किया था हम बच्चों को यहां से लेके जाएंगे व्लॉग करने, और जो बहुत जल्दी हम लेके भी जा रहे हैं कि हाउ टू मेक अ व्लॉग।
अब 3.0 में मैं आपको यहाँ पे एक अचीवमेंट देने की बात कर रहा हूं कि आपने कोर्स किया है या नहीं किया। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, गाइस यू आर मोस्ट वेलकम। इस बूट कैंप 3.0 को आप अटेंड करो, यहां आके समझो व्हाट ऑल अबाउट द इंटर्नशिप इज। ये है क्या। जब आप लर्न करोगे इंटर्नशिप के लिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं आपने कोई कोर्स किया हो या कुछ नहीं, आप इंटर्नशिप के लिए भी आ सकते हो स्टेट में। आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, आप नॉन वर्किंग हो, वर्किंग हो, इट्स हार्डली मैटर। फर्स्ट लर्न व्हाट इट इज, देन मूव टू द कोर्स। इफ यू वांट टू, इफ यू डोंट वांट टू, डोंट गो फॉर इट। हम आपको अब बहुत कुछ देने जाने हैं 3.0, और 3.0 आपके लिए लेकर आएगा बहुत मैजिक थिंग्स। सो कीप ऑन वेटिंग गाइस फॉर 3.0। थैंक यू।